ये 9 जानवर देते हैं अमीर बनने का इशारा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब मजे में होंगे। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अद्भुत जीवों के बारे में जो देखने में तो सुंदर हो, इनसे जुड़े हैं धन और तरक्की के राज। क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवरों को अमीरी और कामयाबी से जोड़ा जाता है? जी हाँ, आपने सही सुना। ये 9 जानवर देते हैं अमीर बनने का इशारा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोर की। मोर, जिसे भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान प्राप्त है, अपनी अद्वितीय सुंदरता और आकर्षक पंखों के लिए जाना जाता है। इसकी खूबसूरती और चमकदार पंख तो आपने देखे ही होंगे। मोर के पंखों की रंग बिरंगी छटा और उनकी चमक किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोर को राजा महाराजाओं और अमीर लोगों से जोड़ा जाता है? प्राचीन काल से ही मोर को शाही प्रतीक माना जाता रहा है। बहुत पहले से ही मोर को दौलत और शान और शौकत का प्रतीक माना जाता रहा है। राजमहलों और ऐतिहासिक स्थलों में मोर की मूर्तियां और चित्रकारी देखी जा सकती है। कई जगहों पर मोर पंख को खुशकिस्मती और समृद्धि का सूचक माना जाता है। मोर पंख का उपयोग सजावट और धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। कई लोगों का मानना है कि घर में मोर पंख रखने से बुरी शक्तियां दूर होती हैं और धन आता है। मोर पंख को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो अगली बार जब आप मोर को देखें तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एक सुंदर पंछी नहीं बल्कि समृद्धि और खुशकिस्मती का भी प्रतीक है। मोर की उपस्थिति हमारे जीवन में सौंदर्य और सकारात्मकता लाती है। मोर का नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है। बारिश के मौसम में मोर का नृत्य देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। यह नृत्य न केवल उनकी खुशी को दर्शाता है बल्कि यह भी माना जाता है कि यह बारिश को आमंत्रित करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी मोर का महत्व है। कई मंदिरों में मोर की मूर्तियां और पंखों का उपयोग किया जाता है। यह धार्मिक अनुष्ठानों में पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोर का विशेष महत्व है। बच्चे मोर के पंखों से खेलते हैं और इसे अपने खेल का हिस्सा बनाते हैं। मोर की उपस्थिति गांवों में खुशी और उत्साह का माहौल बनाती है। तो अगली बार जब आप किसी पार्क या बगीचे में मोर को देखें तो उसकी सुंदरता का आनंद लें और उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता को भी समझें। मोर वास्तव में शानदार पंखों वाला राजा है। अब बारी है हाथी की, जिसे ताकत, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कई जगहों पर हाथी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। हाथी अपनी ताकत और मजबूती के लिए जाने जाते हैं, जो किसी भी काम या जिंदगी में सफलता के लिए जरूरी होते हैं। कई लोग मानते हैं कि हाथी की मूर्ति या तस्वीर घर में रखने से बुरी ताकतें दूर होती हैं और अच्छी एनर्जी आती है, जिससे धन और समृद्धि आती है। तो अगली बार जब आप हाथी को देखें तो उनकी ताकत और ज्ञान को याद जरूर करें और उनसे प्रेरणा लें। अब बात करते हैं सुनहरी मछली की, जिसे कई एशियाई देशों में समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। चीन में सुनहरी मछली को फेंग शुई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह घर में अच्छी एनर्जी लाती है और पैसा खींचती है। कहा जाता है कि घर में सुनहरी मछली रखने से बिजनेस में तरक्की होती है और पैसों की तंगी दूर होती है। तो अगर आप अपने घर में सकारात्मक एनर्जी और समृद्धि लाना चाहते हैं तो सुनहरी मछली रखना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चैप्टर 4 अब बात करते हैं एक ऐसे पंछी की जो कहानियों में होता है, जिसे फीनिक्स कहते हैं। फीनिक्स एक ऐसा पंछी है जो अपनी अद्वितीयता और रहस्यमयता के लिए जाना जाता है। यह पंछी प्राचीन काल से ही विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फीनिक्स को रिबर्थ और अमरता का प्रतीक माना जाता है, जो कि धन और हमेशा के लिए सफलता से भी जुड़ा है। यह पंछी अपने जीवन के अंत में खुद को आग में जलाकर राख में बदल देता है और फिर उसी राख से पुनः जीवित हो उठता है। यह प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कहा जाता है कि फीनिक्स अपनी राख से फिर से जीवित हो जाता है, जो कि हमें कभी हार न मानने और हमेशा आगे बढ़ते रहने की सीख देता है। यह पंछी हमें यह भी सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह कठिनाई हमें और मजबूत बनाएगी और हमें एक नई दिशा में ले जाएगी। फीनिक्स को अक्सर आग से जोड़ा जाता है, जो कि बुराई को जलाकर खत्म करने और नई शुरुआत का प्रतीक है।
आग को शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है और फिनिक्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में नकारात्मकता और बुराई को जलाकर समाप्त करना चाहिए और एक नई सकारात्मक शुरुआत करनी चाहिए। तो अगर आप अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करना चाहते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो फिनिक्स से प्रेरणा जरूर लें। फिनिक्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये पंछी हमें यह भी सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह कठिनाई हमें और मजबूत बनाएगी और हमें एक नई दिशा में ले जाएगी। फीनिक्स की तरह हमें भी अपनी राख से उठकर नई ऊंचाइयों को छूना चाहिए। चैप्टर 5। अब बात करते हैं एक और ऐसे जानवर की जो कहानियों में होता है, जिसे ड्रैगन कहा जाता है। चीनी संस्कृति में ड्रैगन को ताकत, धन और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ड्रैगन को अक्सर राजा महाराजाओं से जोड़ा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह अपने साथ समृद्धि और सौभाग्य लाता है। कई लोग अपने घरों और दुकानों पर ड्रैगन की मूर्तियां या तस्वीरें लगाते हैं ताकि उनकी जिंदगी में धन और सौभाग्य बना रहे। तो अगर आप अपनी जिंदगी में ताकत, धन और सौभाग्य को आकर्षित करना चाहते हैं तो ड्रैगन से प्रेरणा जरूर लें। चैप्टर 6। अब बात करते हैं कोई मछली की जो अपनी सुंदरता और रंग बिरंगे पैटर्न के लिए जानी जाती है। कोई मछली की उत्पत्ति जापान में हुई थी और यह मछली अपने अद्वितीय रंगों और डिजाइनों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके रंगों में लाल, सफेद, काला, नीला और पीला शामिल हैं, जो इसे एक जीवित कला का रूप देते हैं। कोई मछली को अक्सर धन और मजबूत इरादे से जोड़ा जाता है। यह मछली न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने प्रतीकात्मक महत्व के लिए भी जानी जाती है। इसे पालने वाले लोग मानते हैं कि यह मछली उनके जीवन में समृद्धि और सफलता लाती है। कोई मछली का तालाब घर के बगीचे में होना एक शुभ संकेत माना जाता है। जापानी संस्कृति में कोई मछली को निशिकिगोई के नाम से जाना जाता है और इसे गुड लक और लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है। जापान में कोई मछली के तालाबों को विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है ताकि वे प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अनुभव कर सकें। यह मछली जापानी कला और साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कहा जाता है कि कोई मछली पानी के बहाव के अगेंस्ट तैरने की ताकत रखती है, जो कि हमें जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने और कभी हार न मानने की सीख देती है। ये मछली हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कोई मछली की यह विशेषता उसे दृढ़ता और साहस का प्रतीक बनाती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में धन, गुड लक और मजबूत इरादे को आकर्षित करना चाहते हैं तो कोई मछली से प्रेरणा जरूर लें। इसे अपने जीवन में शामिल करें और देखें कि कैसे यह आपकी सोच और दृष्टिकोण को बदल सकती है। कोई मछली का तालाब न केवल आपके बगीचे की सुंदरता बढ़ाएगा बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति भी लाएगा। इस मछली की देखभाल करना एक ध्यानपूर्ण और संतोषजनक अनुभव हो सकता है, जो आपको जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने की याद दिलाता है। चैप्टर 7। टाइटल सफेद बाघ, दुर्लभता, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक। बॉडी। अब बात करते हैं सफेद बाघ की, जो बहुत कम दिखता है और अपने शाही रूप के लिए जाना जाता है। सफेद बाघ को ताकत, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कई जगहों पर सफेद बाघ को एक दिव्य प्राणी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह अपने साथ सुरक्षा और समृद्धि लाता है। सफेद बाघ कम दिखाई देता है, इसलिए ये और भी खास बन जाता है और इसे अक्सर अलग तरह की चीज और विशिष्टता से जोड़ा जाता है। चैप्टर 8। टाइटल घोड़ा, आजादी, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक। बॉडी। अब बात करते हैं घोड़े की, जिसे आजादी, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बहुत पहले से ही घोड़े इंसानों के साथ रहे हैं और उन्हें सफर करने, युद्ध और खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। घोड़े अपनी तेजी, ताकत और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं और इन्हें अक्सर आजादी, शक्ति और समृद्धि से जोड़ा जाता है। कई जगहों पर घोड़े को एक पवित्र जानवर माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह अपने साथ सौभाग्य और समृद्धि लाता है। चैप्टर 9। टाइटल शेर, साहस, शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक। बॉडी। आखिर में बात करते हैं शेर की, जिसे जंगल का राजा कहा जाता है।
शेर को साहस, शक्ति, लीडरशिप और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। शेर अपनी शान, ताकत और शिकार करने के कौशल के लिए जाने जाते हैं और इन्हें अक्सर राजसी और शक्तिशाली जानवरों के रूप में देखा जाता है। कई जगहों पर शेर को एक पवित्र जानवर माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह अपने साथ सुरक्षा, साहस और समृद्धि लाता है। उतरो टाइटल, धन और समृद्धि का सफर। बॉडी तो दोस्तों ये थे कुछ जानवर जो धन और समृद्धि से जुड़े हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। याद रखें, ये सिर्फ मान्यताएं हैं और कामयाबी के लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है। प्लीज सपोर्ट मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।